नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली है और हथेली का आकार यहाँ पे चौकोर किस्म का है। मेहनती बहुत ज़्यादा है, एक योद्धा किस्म की हथेली आपकी है। मेहनत करने में कायरता बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत के लिए हर पल तत्पर रहते हैं और सही दिशा की तरफ मेहनत करना चाहते हैं। अपनी बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग करते हैं, बड़ा सोच समझकर काम करते हैं। मिडिल फिंगर का झुकाव बृहस्पति की तरफ है, ये बता रहा है। और आने वाला जो काम है वो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति की ओर ये आपको ले जाएगा। क्यों? क्योंकि हथेली का जो रंगत है वो बड़ी खूबसूरत है। अभी भले ही अस्थिरता है, अभी भले ही चाहे वो करियर का मामला है, चाहे वो धन का मामला है, उसमें स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है देखिएगा। और कब से आने शुरू हो जाएगी और अचानक तरक्की जीवन में कब से मिलनी शुरू हो जाएगी और कहाँ तक की तरक्की मिलेगी, आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है। क्या है देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी करियर की रेखा है, यहाँ पे करियर की रेखा ये वाली है आपकी। अगर आप देखेंगे बड़ी धूमिल है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहाँ तक जारी है? सीधा जारी है शनि स्थान तक। जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे करियर के मामले में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, उन्नति का क्षेत्र विस्तृत होना शुरू हो जाएगा। धन के मामले में कहीं ना कहीं सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा धनाढ्य व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, आपके जीवन में धन की अच्छी प्राप्ति होगी। लेकिन अभी जब तक ये रेखा थोड़ा सा जो है बुझी हुई सी दिखाई दे रही है और स्पष्ट दिखाई दे रही है, तब तक धन और करियर के मामले में बहुत कुछ नहीं होने वाला। अब देखते हैं कब से धन योग आपके अच्छे बन रहे हैं और बहुत बड़ी तरक्की के योग कब से बन रहे हैं। और नौकरी के ही योग हैं या बिजनेस के योग भी बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो कब से बन रहे हैं, ये हथेली बताएगी। करियर और धन की रेखा सब कुछ बता देती है करियर और धन के मामले में। अब आपकी हृदय की रेखा ये है, आपकी मस्तिष्क की रेखा ये है और आपके जीवन की रेखा ये है। ये सभी रेखाएं मिलकर आपकी हथेली में एक एम आकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि पूर्व जन्म से आपने भगवान शिव और मां पार्वती की प्रार्थना की है, इनकी पूजा अर्चना की है और इनका ही प्रसाद है कि आपने मनुष्य योनि प्राप्त की है। और आप पे भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष कृपा है। ये आपके इष्ट देव हैं, मां भगवती आदिशक्ति और भगवान त्रिलोकीनाथ जो है शंकर, ये आपके इष्ट देव हैं आपकी हथेली के अनुसार। और जितना आप इनकी शरणागति जाएंगे, जितना योग ध्यान से आप इनकी प्रार्थना करेंगे, जीवन में निखार आता जाएगा, तरक्की मिलती जाएगी, चकाचौंध उतना ज़्यादा रहेंगे। एम का अक्षर है। जीवन काल के 35वें वर्ष के बाद से लेकर के और जीवन काल के 55वें वर्ष तक धन के मामले में बड़े सौभाग्यशाली रहेंगे। अच्छा खासा धन आप कमाने बैठ जाएंगे, आपके पास धन आना बैठ जाएगा। जहां करियर में स्थिरता आने बैठ जाएगी, इस प्रकार से करियर आपका बढ़ जाएगा कि निश्चित रूप से उसमें लगातार धन की प्राप्ति होगी। वहीं धन के मामले में आप जो है स्टेबल हो जाएंगे, करियर के मामले में स्टेबल हो जाएंगे और 55वें वर्ष तक अच्छा खासा आप धन कमाएंगे। उसके बाद ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वो आपकी इच्छा रहेगी कि आप
कमाते भी हैं ठीक है, नहीं भी कमाते हैं, भोग करते हैं केवल, तो वो भी ठीक आपके लिए है। लेकिन क्या करना है, भगवान शंकर और माँ पार्वती की जितनी हो सके इनके शरणागति जाना है, इनके चरण पकड़ लेने हैं और अपने कर्म को निरंतर करते रहना है, क्योंकि बिना परिश्रम का कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। परिश्रम आपको इससे थोड़ा ज़्यादा करना है और मन लगा के अपने परिश्रम को करें। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ देखिएगा, आपका अंगूठा पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है, लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षण आपका है, उसको पाने के लिए मेहनत भी जारी है और उसकी पाने की इच्छा भी, महत्वाकांक्षा भी बहुत ज़्यादा है कि जीवन काल में जो है लग्जरियस की प्राप्ति हो, जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाएं, एक अपना स्टेटस बने, अपनी भी कोई पहचान हो, ये आपका व्यक्तित्व है। और ऐसे लोगों के जीवन में शुक्र के कारण चमक आती है, ऐसे लोगों के जीवन में शुक्र के कारण ग्लैमर आता है, नेम फेम होता है, चकाचौंध रहते हैं अपनी मेहनत और अपने पराक्रम और अपनी अच्छी सोच के बदौलत। अब अचानक तरक्की के योग कब हैं, देखिएगा, धन योग और स्थिरता के योग आ रहे हैं 36वें वर्ष से, ठीक है, 35वें वर्ष के बाद। लेकिन अचानक तरक्की उसमें भी कब दिखाई दे रही है, अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली में 1, 2 और 3 जो है स्पष्ट रेखाएं हैं, कट दिखाई दे रहे हैं, 3 कट हैं, 3 रेखाएं हैं। और ये रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी और ये कट भी स्पष्ट होते जाएंगे, जीवन काल के 42वें वर्ष में आते आते या 42वें वर्ष से अचानक जीवन में बड़ी तरक्की मिलने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहे हैं। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाते हैं, धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहे हैं। फिर निर्धनता आपके समीप नहीं आएगी, गरीब नहीं कहलाएंगे आप, गरीबता आपके पास नहीं भटकेगी। लेकिन जब आप बुलंदियों पे पहुंच रहे होंगे, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम जन्म लेनी शुरू कर लेगी। इससे आपको उस समय थोड़ा संभल कर चलना है, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी आएगी, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा दिखा रहा है ये अंगूठा। धन के लिए आपका अंगूठा बहुत अच्छा कहला रहा है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। और व्यवसाय में 42वें वर्ष से विशेष सफलता की प्राप्ति आपको दिख रहा है। व्यवसाय के जो है आपके योग पूर्ण रूप से 42वें वर्ष से बन रहे हैं और 36वें वर्ष से आप बिजनेस में जा सकते हैं। उससे पहले कहीं ना कहीं नौकरी में ही रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्पष्ट तौर पे आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। अब देखिएगा, अभी क्यों थोड़ी सी परेशानी है, ये भी देखना ज़रूरी है और किस प्रकार की है। देखिएगा यहाँ पे, एक तो आपकी जो रिंग फिंगर है उसके नीचे का भाग, इसको सूर्य कहते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा महिमा है, ये हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। कुछ लोग कहते हैं आप केवल शनि और सूर्य के बारे में ही बताते हैं, इसके बारे में ही चर्चा करते हैं, लोगों को डराते हैं। ऐसा नहीं है, हम डराते नहीं, उसका उपाय देते हैं, सूर्य को भव्य करते हैं, जीवन निखर जाता ही, ये निश्चित है। कर्म आपने करना है, बताना हमने है। अब ये देखिए, जब ये इसमें 2 रेखाएं हों तो व्यक्ति को जीवन में यश की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को जीवन में विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को जीवन में पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र का सुख मिलता है। और ये 2 रेखाएं हैं सूर्य पे, निश्चित ही कीर्ति और यश व्यक्ति को मिलता है। लेकिन क्या है, सूर्य यहाँ पे जो है ऊर्जा विहीन है, ऊर्जा नहीं प्रोवाइड कर रहा है प्रॉपर रूप से, जिसके कारण जो आप प्रयास कर रहे हैं वर्तमान में
वो प्रयास पूरी रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ रही हैं। जो नाम और यश होना चाहिए था, जो जीवन में प्रोग्रेस मिलनी चाहिए थी, ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, वो उस रूप में नहीं मिल पा रही है। जो संतुष्टि मिलनी चाहिए थी, सब कुछ है लेकिन वो संतुष्टि नहीं है। आर्थिक रूप से जिस प्रकार से मजबूती होनी चाहिए थी, हथेली में पैसे आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा ज़्यादा हो जाता, पैसा सेविंग करना मुश्किल हो जाता है। नौकरी है लेकिन उसमें उस प्रकार की खुशी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। नौकरी की तरफ जाता है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, जीवन की उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए? सबसे पावरफुल चीज़ होती है सूर्य क्रिया, उसके बाद सूर्य पूजा। अगर आप सूर्य क्रिया नहीं कर सकते, सूर्य पूजा करिएगा, लेकिन पावरफुल चीज़ है सूर्य क्रिया। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे तो आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित रूप से सहजता से चलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य क्रिया है। सूर्य क्रिया का मतलब है आपके भीतरी सूर्य को जागृत करना। देखिएगा, आपके भीतर भी एक सूर्य है, वरना आप अपने शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, सूर्य की बड़ी महत्ता है। अब आपकी थोड़ा सा हथेली देखी जाए, क्या है हथेली? देखिएगा, यहाँ पे आपकी ये इंडेक्स फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रूप में है, ईश्वर में पूर्ण विश्वास है आपका, परोपकार की भावना भी आपके अंदर है, दयालुता भी आपके अंदर है, क्रूरता नहीं है, निष्ठुरता नहीं है, और कहीं ना कहीं गुरु के जो तत्व हैं वो भी आपके अंदर है। ईश्वर में, अपने इष्ट देव में पूर्ण विश्वास, पूरा समर्पण। ये सीधी खड़ी है लेकिन झुकाव जो है बृहस्पति की तरफ है। दिमागी व्यक्ति हैं, किसी चीज़ को बहुत जल्दबाजी में नहीं करते हैं, उसका एनालिसिस करके, उसको विधिवत तरीके से परख करके और समझदारी से काम लेते हैं। इस प्रकार से जो है अब शनि के आपके अंदर गुण है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन यहाँ बीच में गैप भी है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है, जो नेचुरल नेगेटिव गुण रहे इसके। जब आपका शनि 7.5 में हो, ढैया में हो या बकरी स्थान में हो, रुष्ट में हो, तो उसका प्रभाव एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा आपके जीवन पे पड़ता है और देर तक उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, कुछ लोगों की हथेलियों में ये देखने को मिला है कि ये गैप है तो ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप की बहुत अच्छी सेवा करना चाहता है, लेकिन अपने मन मुताबिक उस प्रकार की सेवा नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये उंगली दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं,
वर्तमान में धन और यश की भूख आपके अंदर है। सम्मान और पैसा आपके लिए बहुत जरूरी है और वर्तमान में मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। यह आपकी उंगलियां कहती हुई दिख रही है। सबसे छोटी उंगली का झुकाव भी कहीं ना कहीं सूर्य की तरफ है। जीवन में धन कमाने की ललक को पैदा कर रही है और बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। कहीं ना कहीं इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है पूरे रूप से। अगर देखें तो थोड़ा नाखून बढ़ा दीजिएगा। जहां कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होगी, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख मिलेगा, वहीं कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगे, अपने को व्यक्त करने की क्षमता आएगी और धीरे धीरे व्यापार के गुणों में वृद्धि होगी, व्यापार में सफलता आपको मिलेगी। ये यहाँ पे जो है ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम चले, हृदय की रेखा इस तरह से है और मात्र बृहस्पति को टच कर रही है, पहुंच नहीं रही है। सुबह उठते ही 3 चीजों में आपका मन जाएगा। एक तो धन में, धन किस प्रकार से अच्छा खासा आ जाए, मेंटेन किस प्रकार से किया जाए। फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, सज संवर कर कैसा रखा जाए। कामुकता की तरफ भी ध्यान जाएगा। ये इस प्रकार की चीजें भी दिखाई दे रही है। और मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से झुक रखी है चंद्रमा की तरफ। जब हमारा ब्रेन कल्पना के ग्रह की तरफ झुकता है और बृहस्पति हल्का साधारण अवस्था में आ जाता है तो चिंतातुर स्वभाव को जन्म देता है। कहीं ना कहीं कुछ समय तक चिंतातुर स्वभाव बना रहेगा। कोई ना कोई जो है चिंता फिकर कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगी कुछ समय तक के लिए। दूसरा, क्रिएटिव ऐसा व्यक्ति रहता है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, क्रिएटिव रहेंगे। हो सकता है आपको लंबी और हवाई यात्रा का जीवन में मौका मिले, इस बात का ये संकेत करती है और निश्चित तौर पे मिलता है। लेकिन वर्तमान में बृहस्पति की स्थिति जैसी होगी उसके अनुरूप ये मस्तिष्क रेखा फल देगी। अब जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई जा रही है पीछे की तरफ। अभी पूरी नहीं बढ़ी लेकिन बढ़ रही है। जीवन में निरंतर उन्नति के योग को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है और जीवन के 35वें वर्ष के बाद कहीं ना कहीं उन्नति अच्छी खासी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और जीवन काल के 42वें वर्ष में अचानक तरक्की के योग बड़ी मात्रा में दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें एक रेखा यूं आ रही है और एक इस प्रकार से और एक रेखा इस तरह से जा रही है और केतु पे जो है एक साइन बन रहा है। ये धन नहीं देता है, याद रखिएगा। ये आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में आप विकास करते जाएंगे। यात्राओं का जीवन काल में लाभ मिलेगा। जितनी भी यात्राएं करेंगे कुछ न कुछ उनका सकारात्मक परिणाम मिलेगा, लाभ मिलेगा जीवन में। पैतृक संपत्ति अगर होगी तो उसका लाभ आपको अच्छे खासे रूप में प्राप्त होगा, ये चिन्ह बता रहा है। और इसकी नजर पड़ रही है आपकी बुध पे। बुध यहाँ पे थोड़ा अनबैलेंस है। बुध अगर बैलेंस में आ जाता है, भव्य अवस्था में आ जाता है और आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में ये केतु का क्षेत्र की मछली इस पे दृष्टिगोचर हो रही है तो अपार सफलता की आपको प्राप्ति होगी। ये बहुत अच्छा संयोग बना रही है, बहुत अच्छा योग बना रही है। अब बुध को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें 3 महीने तक। बुध को भव्य करना बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट, संडे को छोड़कर कुछ दिन, 11 दिन हो, 21 दिन हो, 31 दिन हो, जहां तक आप कर सकते हैं, 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें। सुबह स्नान करने के बाद अगर आपको एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, केवल चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम,
ठीक है ना, वो ले लीजिएगा और 3 महीने तक नहाने के बाद, स्नान करने के बाद अपने बदन पे डाल दीजिएगा। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रख लीजिएगा, केवल सिंबल के तौर पे। उसको जो है यूज मत करिएगा, 3 महीने तक रखिएगा। और सुबह और शाम बिना माला जपे यथाशक्ति जितना आप कर सकते हैं गायत्री महामंत्र का हृदय की गहराइयों से पाठ कर लीजिएगा। 3 महीने के बाद आप देखेंगे ये पूरे व्यक्तित्व को ही आपका निखार कर रख लेगी, पूरे व्यक्तित्व को, और एक जादुई तरीके से आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। करके देखिएगा, अपना खान पान रहन सहन को थोड़ा बदल के देखिएगा, उसमें परिवर्तन करिएगा, आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। हर चीज का परिवर्तन आता है। अगर आपका खान पान गलत होता है तो वो भी परिवर्तन आता है। आपका रहन सहन, आपकी दिनचर्या गड़बड़ा जाती है, उसका परिणाम मिलता है। अगर दिनचर्या आपकी एक सुटेबल अवस्था में हो तो उसके परिणाम बेहतर होते हैं, जादुई होते हैं। करके देखने की बात है और ये वैज्ञानिक प्रयोग है। अब यहां पे देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा अभी और स्पष्ट है, लेकिन एक यहां से बुध की रेखा जारी है। ये रेखा आपके अंदर व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन अभी व्यापार नहीं दे रही है। धीरे धीरे यहां पे एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एम का अक्षर बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जीवन काल के 38वें वर्ष या 42वें वर्ष में ये अपने भव्य रूप में उभरेगा। 38वें में, 38 में या 42 में, ये 2 वर्षों में से एक वर्ष में ये अपना प्रभाव देना शुरू करेगा और फिर ये आपको बुलंदियों पे पहुंचाना शुरू करेगा। अच्छा खासा पैसा अर्जन करेंगे, सेविंग करेंगे और खर्चा आपके जीवन में कम होता जाएगा, ये निश्चित है। बहुत सुंदर जो है चीजें हथेली में बनती हुई दिख रही हैं। अब देखिएगा ध्यान से, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा यहाँ पे जारी है और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। जब ये रेखा अपनी भव्य स्थिति में आ जाएगी, करियर और धन की रेखा, तो ये त्रिकोण बना रहा है कि त्रिगुणात्मक फल जीवन में मिलेगा, करियर के मामले में और धन के मामले में। एक से ज्यादा कई स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन में होगा, निश्चित होगा। रेखाएं अपना प्रभाव डालती हैं, लेकिन ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। सूर्य जब तक भव्य अवस्था में नहीं आता तब तक जीवन में सफलता मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो सूर्य की तरफ विशेष ध्यान दें। अब ये देखिएगा, यहाँ पे जो है इस प्रकार से चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, अभी पूर्ण नहीं बना। आगे भविष्य में, अभी तो इसका कोई जो है आधार नहीं दिख रहा है, लेकिन ये निश्चित है आगे के लिए ये कुछ ना कुछ जो बता रहा है। आगे भविष्य में उत्पादन संबंधी आप काम करेंगे, आगे चलकर उत्पादन संबंधी काम करेंगे और उसमें या फैक्ट्री लगाएंगे या धातु संबंधी काम करेंगे, उसमें जो है बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। और धन में जो है अग्रणी व्यक्तित्व आपका शनि की कृपा से बढ़ जाएगा। शनि जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, याद रखिएगा। और जब किसी को अपने जीवन चक्र में फंसाता है ना, तो आपका क्या वर्चस्व है, आपकी क्या हैसियत है, आप क्या है, वो पूरी तरह से नज़र उठा के दिखाता है कि आपका वर्चस्व ये है, आपकी हैसियत ये है, आप ये हो, यहाँ पे खड़े हो, वो भी बताता है। लेकिन जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पे ये पहुंचाता है, क्योंकि ये कर्म का द्योतक है, न्याय का देवता है, रहस्यमय चिन्ह है और भाग्य स्थान है। तो ये बता रहा है कि आगे चलकर आप जीवन के किसी भी क्षण में, जब आपका शनि बेहतरीन स्थिति में आएगा, उत्पादन संबंधी या धातु संबंधी कोई काम करेंगे और उसमें बहुत बड़ा लाभ आप
अर्जित करेंगे। लेकिन ये काफ़ी टाइम बाद है, अभी नहीं है। अभी अगर देखेंगे ये भाग पूरा उठ गया है, बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में ये देता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देता है ये, या कई बार व्यक्ति को अड़चनों का सामना करना पड़ता है। इस चीज की ओर भी ये संकेत करता है। एक रेखा ये भी दिखाई दे रही है, अत्यंत सुंदर है। जब ये स्पष्ट और सुंदर होती है तो जमीन जायदाद से अच्छा खासा लाभ व्यक्ति को मिलता है। नाव या बोट से व्यक्ति को अच्छा खासा लाभ मिलता है। लकड़ी का उद्योग हो व्यक्ति का और उसमें सूर्य भी मजबूत हो तो लकड़ी के काम से बहुत बड़ा लाभ व्यक्ति प्राप्त करता है। फर्नीचर वगैरह जो होता है या लकड़ी का कोई और काम होता है, उससे बड़ा लाभ व्यक्ति को मिलता है। बहुत बड़ा लाभ की ओर व्यक्ति जाता है। जमीन जायदाद हो तो उससे बड़ा लाभ मिलता है। नाव या बोट से बड़ा लाभ मिलता है। कागज का उद्योग अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो उससे बहुत बड़ा लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होता है और शनि अपने भव्य अवस्था में आता है इसके साथ, और करियर और धन की रेखा स्पष्ट होने बैठ जाती है। दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा आपको। ईश्वर की जो कृपा है, भगवान शंकर और माँ पार्वती का, इसका फल देखने को मिलेगा। इसके परिणाम बहुत सकारात्मक आएंगे। आप में अच्छी प्रतिभा का सर्जन हो रहा है। तीव्र बुद्धि आपके अंदर जन्म ले रही है। सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से आपके रग रग में ये रेखा बसा रही है और ऐसे व्यक्तित्व को उत्पन्न कर रही है धरातल पर कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। भगवान शंकर की हर जगह आपके ऊपर कृपा है। हनुमान जी के रूप में, स्वयं के रूप में, माँ के रूप में, हर जगह जो है आपके ऊपर कृपा है। और इसका जो है करियर और धन के मामले में, सौभाग्य के मामले में आपको इसके परिणाम देखने मिलेंगे। यहां पे देखेंगे इसके नीचे का भाग शुक्र का पर्वत है। यहाँ पे बृहस्पति साधारण भाव में है और ये अपने पुष्ट भाग में है और इसमें रेखाएं भी हैं। ऐसी स्थिति में मानसिक परेशानियां ये देता है। किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा व्यक्ति सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी वो संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, जो संतुष्टि वो चाहता है। तो थोड़ा सा जो है मैं रूटीन के हिसाब से उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। यहां पे निम्न मंगल देखें, बहुत सारी रेखाएं हैं और उच्च मंगल स्पष्ट है। तो निम्न मंगल के कारण थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ी सी उलझन की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा सा असर ये डाल रहा है। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, आगे एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये भी ये बताता हुआ नजर आ रहा है। ये शनि की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे में परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपके मन में हैं, ये दिखाई दे रहा है। या पारिवारिक समस्याएं कहीं ना कहीं जन्म ले रही है और ऊपर से ये साधारण अवस्था में आ रहा है। वर्तमान में ये साधारण भाव में बैठा हुआ आपकी हथेली में। इस अवस्था में ये आपके अंदर वर्तमान में थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ये ठीक ठाक रखेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले होंगे। इसके बारे में हमने बता दिया है। बुध के बारे में भी हमने बता दिया है। चंद्रमा की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पे थोड़ा अनबैलेंस दिखाई दे रहा वर्तमान में। जब चंद्रमा अनबैलेंस हो और ये भी अनबैलेंस हो, मानी ये तो बैलेंस में है लेकिन ये अनबैलेंस, तो इसके कारण इसका पॉजिटिव प्रभाव कम आ रहे हैं। तो दोनों इस प्रकार से हो, ये नुकीला टाइप का हो, ये अनबैलेंस बैठा हो, दबा हुआ हो, या बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो,
तो ये मन को गड़बड़ रखता है। कुछ समय तक कहीं ना कहीं मन गड़बड़ रहेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी बनी रहेगी, या भावुकता भी रह सकती है, इमोशनली परेशान हो सकते हैं। कभी कभी जो है मन नहीं लगेगा या मन अच्छा नहीं रहेगा, बस कुछ समय तक। और जब चंद्रमा नेगेटिव हो, शुक्र इस प्रकार से हो, तो कभी कभी व्यक्ति को माँ का सुख मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्रिएटिविटी घटती है, कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा सा जो है फर्क पड़ता है। इन सब के लिए मैं जो है एक सुंदर सा रूटीन के हिसाब से उपाय भेज रहा हूँ और कुछ क्रियाएं दे रहा हूँ। उसका सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आगे का जीवन तो अचानक तरक्की का है, तो तरक्की से पहले थोड़ा सा तूफान झेलना पड़ता है, ये निश्चित है। लेकिन धैर्य रखिएगा, अच्छे समय की आहट दिखाई दे रही है, ये निश्चित है। मणिबंध भी ठीक है आपका, लेकिन अभी पूर्ण रूप से ये फलित नहीं हो रखा है। कोई ना कोई चिंता मन के अंदर है, थोड़ा सा संघर्ष की दस्तक भी है। तो उपाय के कारण आप सभी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।